और चीज़ बताता आपको, अगर मुंबई की बीएमसी इस चीज़ को मैनेज नहीं कर पाती है, देखो मैं बीएमसी से नाराज़ नहीं हूँ, वो अच्छा काम भी करती है, ऐसा बात नहीं है, लेकिन एक चीज़ बता देते हैं कि एवरेज जो डेटा है उसके अनुसार हर महीने बोले तो साल के अंत में जो एक डेटा होता है उस पर कम से कम नहीं तो 10% जो अच्छे लोग होते हैं, जो देश को इनकम टैक्स देने वाले लोग हैं, जिनके पास अच्छा पैसा होता है, वो लोग देश छोड़ के दूसरे देशों में जाना चाहते हैं अच्छी इन्वायरमेंट के लिए, अच्छी साफ़ सफाई के लिए, अच्छे माहौल के लिए। अब बताइए, इंडिया के अंदर में अगर कोई इंडियंस ये सोच रहा है कि उसको इंडिया के अलावा दूसरे देशों में अच्छी चीज़ें मिल रही है, अच्छा स्ट्रक्चर मिल रहा है, तो फिर जाने में कोई बुराई नहीं है। तो हमें ये सोचना होगा कि हमारे देश के ये जो रिच लोग हैं, अगर इनको इंडिया में रोके, ताकि ये अगर इंडिया में टैक्स देंगे तो हम और अच्छा अपना देश बना सकते हैं ना। अब बाहर देश में जाके टैक्स देंगे तो वो उस देश के काम आएगा ना, ये तो हमारे लिए नुकसान का एक सौदा है। तो क्या हम ऐसा कर सकते हैं कि मतलब हम अपने देश के अंदर में इस तरह से कुछ करें कि हमारे ये लोग यहीं रुके? तो हमको सोचना पड़ेगा इसके बारे में। तो यहाँ पर लोगों का देश छोड़ के जाना हमारे लिए एक प्रश्न चिन्ह नहीं है, देखो, और हम लोग को इसके ऊपर सोचना पड़ेगा। बीएमसी को मैं इसलिए चैलेंज कर रहा हूँ कि आप देखो, मेरे चारों तरफ मैं जहाँ से भी गुजर रहा हूँ कचरे की कमी नहीं है, पर कचरा बीएमसी नहीं कर रही है, कचरा तो आम पब्लिक करती है ना। तो बीएमसी के हाथ में अगर आम आदमी के ऊपर फाइन ठोकने वाला ऑप्शन है, बेझिझक करके अंधाधुंध फाइन लगाइए, कोई दिक्कत नहीं है। मैं कहता हूँ कभी मेरे ऊपर भी लगेगा, मुझे भी भरना पड़ेगा, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन आपको ऐसा कुछ एक्शन करना पड़ेगा, वरना ये जो लोग हैं या जो हमारे इंडियन सिटीजन हैं, ये लोग कभी सुधरने वाले नहीं हैं। आप ये पूरा जो रोड है वहाँ से लेके यहाँ तक इतनी खूबसूरत रोड है, मगर आपको मैंने कंडीशन बताई, तो कोई भी हो तो आपको ये चीज़ थोड़ी चेंज करनी पड़ेगी। आप सिर्फ अगर आपके इंजीनियर, आपके मैनेजमेंट के बैठे हुए लोगों के दिमाग में बात नहीं घुस रही है कि कैसे मैनेज करना है, तो ये भाई साहब है इधर, हमारे पास है आइडियाज़ कि कैसे इस चीज़ को किया जा सकता है। अगर अपन पैसा लगाएंगे, अच्छे दिमाग बुलाएंगे, बाहर के देशों से लोगों को बुलाएंगे, है ना, तो हमारे लोग बिजनेसमैन लोग हैं ना, बाहर देश नहीं जाने चाहिए। ये चीज़ एक अच्छी नहीं है हमारे लिए, क्योंकि जब हमारे देश के बिजनेसमैन लोग जब बाहर जाएंगे तो वो जब इतना माइंड उनके पास है कि वो इंडिया के अंदर में 400-500 करोड़ का यूनिकॉर्न खड़ा कर सकते हैं, तो बाहर देश में जहाँ अपॉर्चुनिटीज़ है, जहाँ पर बहुत सारी सहूलियत है, तो उस देश के लिए वो क्या नहीं करेंगे। और जब उन्होंने 300 करोड़ का जब वहाँ बना रहे हैं, उस देश में बनाएंगे, वो सारा टैक्स उस देश में चला जाएगा। फिर आप यहाँ पे इंडिया में क्या करोगे? फिर आपको गवर्नमेंट के फंड से ये चीज़ें बनानी पड़ेगी। तो जाहिर सी बात है, फिर आप वो कहोगे कि सैलरी अटक गई गवर्नमेंट एम्प्लॉयज़ की, क्योंकि हमारे पास देने के लिए पैसा नहीं है। तो ज़मीनी तौर पे बहुत बारीकी से विचार करना पड़ेगा। हमारे जो ऑफिसर्स लोग हैं, सिस्टम में बैठे पॉलिटिशियन लोग हैं, उनको भी, क्योंकि आप एक डेटा उठाओ, पॉलिटिशियंस के जो बच्चे होते हैं वो ज़्यादातर पढ़ते हैं, लिखते हैं, बाहर चले जाते हैं। रीज़न साहब है, वो बाहर की जो लाइफ है उसको देखते हैं, उससे इंस्पायर होते हैं, और फिर उनको बहुत सारी चीज़ें कंपेयर करने को होती है कि इंडिया में ये बेटर है, बाहर देशों में ये बेटर है, वहाँ की हेल्थ बेटर है, यहाँ ये प्रॉब्लम है, यहाँ करप्शन है, यहाँ करप्शन नहीं है। तो हम लोगों को अब बहुत बारीकी से सोचना पड़ेगा। हम लोग 21 सेंचुरीज़ में है। पॉवर्टी एक अलग चीज़ है, गरीबी तो एक अलग चीज़ है। गरीबी से कोई इंसान बाहर नहीं निकलना चाहता, आप उसको ज़बरदस्ती बाहर नहीं निकाल सकते, जैसे कि मैं हूँ, ठीक है। तो मैं 10 साल से मुंबई में रगड़ रहा हूँ खुद को, मगर कुछ आज तक उखाड़ नहीं पाया लाइफ में। तो वही चीज़ है, बस बुरा लगता है कि 10 साल से लेके अभी तक कुछ ऐसा काम नहीं किया मुंबई के अंदर में, या अपने को ऐसा कुछ बुरा लगे अपन ने नहीं किया, आपको भाषण दे रहा और खुद नहीं करता हूँ, तो ये चीज़ें भी नहीं करता हूँ मैं। और बस अब चीज़ें थोड़ी बदल जानी चाहिए तो ज़्यादा बेहतर है। पेड़ पौधों का कचरा अलग चीज़ है, मेंटलिटी, मानसिक तौर से कचरा होना एक बहुत अलग बड़ी बीमारी है। हमारी सोसाइटीज़ जो है, सोसाइटीज़ में बहुत सारी चीज़ें जो प्रभावित करती है लोगों को।